जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन। तो दोस्तों स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, चाहे वो सोलर में हो, चाहे वो ब्रिज में हो, चाहे वो बिल्डिंग में हो या टीन शेड, इंडस्ट्रियल टीन शेड में हो। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सोलर स्ट्रक्चर, सोलर पावर प्लांट में स्ट्रक्चर का डिज़ाइन। तो दोस्तों सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन से डेटा का रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले कुछ मैं आपको फ़ोटोग्राफ वगैरह दिखा देता हूं जो आपको ईजिली समझ में आ जाए कि कैसे डिज़ाइन होती है। तो ये मेरा एक प्लांट लग रही है, उसके बारे में दिखा रहा हूँ। फ़ोटो है, इंस्टॉल हो चुकी है, स्ट्रक्चर मॉड्यूल के साथ है, ये देख सकते हैं। ये आरसीसी है। ये जो मेरा फर्स्ट फ़ोटो है ये है ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर। सेकेंड जो है ये है रूफटॉप स्ट्रक्चर, आरसीसी पे लगा हुआ है, और ये भी आरसीसी पे है। ये ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर है जो उत्तराखंड में लगी हुई, आप देख सकते हैं, अलग अलग पहाड़ी इलाका में है। ये है टीन शेड स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल टीन शेड पे सोलर पावर प्लांट्स जो लगती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में। ये भी है इंडस्ट्रियल टीन शेड, ये डोम टाइप स्ट्रक्चर है, टीन शेड है, उस पे लगा हुआ है। ये भी ग्राउंड माउंट है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर में कैसे कौन सा पार्ट डिजाइन होती है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है मेरा ऑटोकैड 2D एंड 3D। ऑटोकैड 2D एंड 3D में क्या होता है दोस्तों कि ऑटोकैड बेसिकली 2D लाइन ड्राइंग करने में बहुत इजी है और टाइम भी बहुत कम लगती है, बट 3D आप डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर डिज़ाइन करने में लग गए तो बहुत ही टाइम लगेगा। तो उसके लिए बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर है, सॉलिडवर्क्स है, स्केचअप है एंड कैटिया है। तो सबसे पहले अगर मैं 4 सॉफ्टवेयर में इसका कंपैरिजन बताता हूँ कि सॉलिडवर्क्स बहुत ईजी है, आप उस पर 3D बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं और परफेक्ट विजुअलाइजेशन के साथ। उसके बाद जो तीसरा नंबर है स्टैट प्रो V8 SS6। तो बेसिकली स्टैट प्रो का क्या यूज होता है सोलर में, सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में। तो ये बेसिकली विंड स्पीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है वो देख सकते हैं। स्ट्रक्चर का लाइफ स्टैट प्रो से आप बता सकते हैं कि कितने लाइफ तक ये रह सकता है और कितने लोड के अकॉर्डिंग ये सह सकता है, मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकती है। चौथे नंबर सॉफ्टवेयर है स्केचअप प्रो सेम है सॉलिडवर्क्स की तरह, 3D विजुअलाइजेशन। उसके साथ साथ एनसिस वर्कबेंच में क्या होता है, स्टेट प्रो के अकॉर्डिंग ही काम करती है, बट इसमें क्या होता है ये विंड स्पीड सिविल से रिलेटेड वर्क करता है, बट एनसिस मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका स्ट्रेंथ बताता है। उसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी बताती है, बेंडिंग मोमेंट बताता है, शेयर फोर्स वगैरह आप एनसिस वर्कबेंच में एनालिसिस कर सकते हैं। केटिया सेम है सॉलिडवर्क्स की तरह, केटिया V5। बट इसमें क्या होता है, एक छोटा सा इशू है कि सॉलिडवर्क्स में किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने में 2 मिनट लगाते हैं, 5 से 6 स्टेप में बनती है। तो वही केटिया 3 मिनट लेती है और वो 5-6 स्टेप को बढ़ाकर 7-8 स्टेप ले लेती है। टाइम का इसमें फ़र्क पड़ जाता है। अब दोस्तों चलते हैं कि सॉलिड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में मुझे डेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर मेरा 1 मेगावाट प्रोजेक्ट लग रहा है या 500 किलोवाट लग रहा है, 200 किलोवाट लग रही है, 100 किलोवाट लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग साइट सर्वे होती है। अब साइट सर्वे में क्या होता है कि साइट का लोकेशन चेक किया जाता है कि साइट पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ऑलवेज जो मेरा स्ट्रक्चर लगती है, सोलर प्लांट लगती है और साउथ की तरफ फेस होती है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट मेरे
सोलर प्लांट्स पे आ जाए, सोलर पे आ जाए, सोलर प्लेटे पे आए, जो जनरेशन परफेक्ट आए अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। सेकेंड, उसमें ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे मेरा साइट है वहाँ पे कोई ऐसे हैडल्स नहीं आ रही है, जैसे बिल्डिंग, पेड़ पौधे वगैरह, कोई पोल वगैरह, टावर, ये सब नहीं आ रहा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको शैडो एनालिसिस किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? आप सॉलिडवर्क्स के अकॉर्डिंग शैडो एनालिसिस कर सकते हैं या स्केचअप प्रो के अकॉर्डिंग भी शैडो एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ सॉलिडवर्क्स को ही, क्योंकि सॉलिडवर्क्स को उसमें जो शैडो एनालिसिस करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चेक कर सकते हैं कि किस समय, कितने बजे, कब, कहाँ पे शैडो आएगी, परफेक्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। मेरा सेकंड पॉइंट क्या होता है? एरे लेआउट डिज़ाइन करना। अगर मेरा जो साइट सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्लांट लगाना है कि 200 किलोवाट 300 किलोवाट प्लांट लगाना ही है, बट ये भी चेक करना पड़ता है कि शैडो फ्री होना चाहिए। एक टेबल से दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में गैप हो जिससे शैडो ना आए। तो तीसरे नंबर शैडो एनालिसिस हो जाती है। तीसरे नंबर में शैडो एनालिसिस जो सॉलिडवर्क्स के हेल्प से करते हैं। चौथा नंबर ये है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड एंड लोड। क्या होता है दोस्तों कि विंड स्पीड हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसाइड किया गया है। अगर दिल्ली में देख लेते हैं तो 47 मीटर पर सेकेंड होती है। हरियाणा में चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं, पंजाब में, बिहार में, बहुत सारे स्टेट है। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। लैटिट्यूड भी अलग होती है, लॉन्गिट्यूड भी अलग होती है। अब चलते हैं दोस्तों डिजाइन ऑफ फैब्रिकेशन लेआउट। क्या होता है दोस्तों कि अगर स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो फैब्रिकेशन भी होगा। फैब्रिकेशन होगा तो उससे पहले उसका परफेक्ट डायमेंशन देना पड़ता है लेआउट में। तो उसके लिए आप ऑटोकैड में परफेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन मटेरियल डिफाइन होना चाहिए। जो डिफाइन कौन करती है? स्टेट प्रो ही आपको सेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप कौन सा सेक्शन ले सकते हैं। 75 40 15 2 ले सकते हैं, 70 40 15 2 ले सकते हैं, 150 15 2 mm थिकनेस में ले सकते हैं। ये स्टेट प्रो विंड स्पीड के अकॉर्डिंग बताती है। अब चलते हैं दोस्तों फैब्रिकेशन के लिए। अगर आप लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो BOM भी होना चाहिए। BOM में कौन सा पार्ट, कौन सा क्रॉस सेक्शन, कितने क्वांटिटी होना चाहिए, कितने लेंथ की होनी चाहिए, क्या क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, वो BOM में आपको कंप्लीट डिस्क्राइब किया जाएगा। BOM का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। अब दोस्तों चलते हैं, इतना होने के बाद मेरा स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन यूनिट से फैब्रिकेट हो जाती है। तो एक सैंपल को, प्रोटोटाइप को चेक किया जाता है कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है। अगर साइट पे जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे इशू हो जाते हैं, तो उससे 7 नंबर पॉइंट में क्या होता है? डिस्पैच होने से पहले स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन होती है, जो उसका लेंथ, विड्थ, होल वगैरह, उसके बाद हॉट डीप का जो कोटिंग होती है उसको चेक किया जाता है। अब स्ट्रक्चर डिस्पैच होने के बाद 8वें नंबर आते हैं इंस्टॉलेशन लेआउट। दोस्तों अगर मैं साइट सर्वे किया हूँ, साइट का पूरा डिज़ाइन किया हूँ और प्लांट एरे लेआउट भी बनाया हूँ, तो एक चीज़ स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन लेआउट भी डिज़ाइन करना पड़ता है। जो स्ट्रक्चर एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितने डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ विड्थ कितना होना चाहिए, एक टेबल से दूसरे टेबल, जो सोलर का टेबल होती है एरे लेआउट, एक एरे लेआउट से दूसरे एरे के बीच में कितने डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ, कॉलम टू कॉलम, वो डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन एट साइट। दोस्तों क्या होता है कि अगर 2 मेगावाट 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हो तो उसमें नंबर ऑफ़ टेबल्स, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइट पे इंस्टॉलेशन करने वालों के लिए इजीली होता है कि एक सैंपल जाके कंप्लीट इंस्टॉल कर देते हैं साइट पे, उसके बाद वो लोग कंप्लीट अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं कंटिन्यूअस। अब 10वीं पॉइंट में क्या होता है दोस्तों कि विंड कैलकुलेशन इन एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में विंड कैलकुलेशन भी किया जाता है लोड के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल का वेट क्या है, मॉड्यूल का लेंथ विड्थ क्या है, कौन से लोकेशन पे है, उसका जो टेरेन फैक्टर है, कितने जो साइट का हाइट है कितना होना चाहिए, सभी का कैलकुलेशन एक्सेल सीट में। तो दोस्तों ये जो मेरा पॉइंट है ये मैं आज आपको इंट्रो दिया हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मेरा हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिज़ाइन होगा। कौन से कॉलम कहाँ पे कैसे डिज़ाइन होती है, क्या सेक्शन होना चाहिए, क्या मार्किंग होना चाहिए,
कंप्लीट मैं डिज़ाइन करूँगा। तो दोस्तों दिखा देते हैं कि सॉलिड वर्क्स पे मैंने जो 3D डिज़ाइन किया हूँ, आप देख सकते हैं साइड व्यू से। ये मेरा साइड व्यू है, ये फ्रंट कॉलम है, बैक कॉलम है, ब्रेसिंग है। तो दोस्तों ये मेरा फ्रंट कॉलम है, ये बैक कॉलम है, ये ब्रेसिंग कनेक्टर है, ये ब्रेसिंग है, ये राफ्टर हो गया, ये सैग एंगल हो गया। आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा ये जो सिलेक्ट हुआ है पार्ट, ये है मेरा पर्लिन, ये है एल्केलिन। और ये देख सकते हैं बैक ब्रेसिंग, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट हुआ है, ये बैक ब्रेसिंग। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट है असेंबल किया गया है, कोई सा भी इशू नहीं होगा मैं जो अब डिज़ाइन करूँगा। अब दोस्तों ये तो मेरा सॉलिड वर्क्स में हो गया। अब चलते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में लेआउट कैसे डिज़ाइन होता है, तो मेरे पास पहले का डेटा है, आप देख सकते हैं ये लेआउट है 2 मेगावाट का। तो दोस्तों जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, असेंबल करना सब आपको बताऊंगा, और एनालिसिस करना भी, स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।